नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? खनन माफिया की। जी हाँ, खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा को कुचल दिया। खुशीराम की मंगलवार देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। मौत, हादसा या कैसे भी कहें, कैसे खनन माफिया को इतनी हिम्मत होती है कि वह किसी भी लेवल पर अपराध करने से डरता नहीं है। इस तरह से अपराध करने से एक तो पुलिस में, जनता में भय व्याप्त होता है, वहीं माफियाओं में इस तरह की हिम्मत कैसे होती है, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। और एक बार नहीं, कई बार इस तरह के अपराध किए गए हैं, फिर भी या तो उनको कोई न कोई ऐसा संरक्षण मिलता है जिससे वो अपराध करने से डरते नहीं हैं। तो इस तरह से अपराध रोके जाए, यह और खुशीराम जो इस हादसे के शिकार हुए कांस्टेबल, उनको नमन हमारा चैनल की ओर से। राजस्थान में मानसून की पहली तेज बारिश ने ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। इसके बावजूद एक ही विभाग अलर्ट नहीं हुआ। शाम 5:45 बजे जयपुर में तेज बारिश शुरू हुई और 7 बजे जयपुर जाम के चक्रव्यूह में फंस गया। शहर की लाइफलाइन जेएलएन मार्ग, अजमेर रोड, सीकर रोड, टोंक रोड, अजमेर रोड, चार दीवारी एमआई रोड और सभी मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। 4 घंटे तक वाहन रेंगते रहे। बाइक से 15 किलोमीटर का सफर 2 घंटे और कार से 4 घंटे में पूरा हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 3.1 इंच बारिश कलेक्ट्रेट पर दर्ज हुई। वहीं जयपुर के कालवाड़ रोड पर सिंधी कॉलोनी के पास सड़क पर जमा पानी में करंट आने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक पर सवार एक अन्य को लोगों ने बचा लिया। मृतक ओम प्रकाश कुमावत मूलतः नागौर के नावा स्थित लूणवा गांव का रहने वाला था। आमेर महल में हाथी सवारी के शुल्क में 15 साल बाद वृद्धि की गई है। अब हाथी सवारी के लिए पर्यटकों को 2500 रुपए देने होंगे। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी, जिसमें से 400 रुपए विभिन्न शुल्क काटने के बाद 2100 रुपए हाथी मालिक को मिलेंगे। अब 5 साल बाद दर की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान विधानसभा सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिए हैं। जिन्होंने पूर्व में अवकाश स्वीकृत करा रखे, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब भर्ती परीक्षाएं हाइब्रिड मोड पर कराएगा। इसमें अभ्यर्थियों को पेपर कंप्यूटर पर ऑनलाइन मिलेगा और जवाब ओएमआर शीट पर ऑफलाइन देने होंगे। बोर्ड सबसे पहले ये उन भर्ती परीक्षाओं में लागू करेगा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 से कम है। कनिष्ठ अनुदेशक के सभी 20 ट्रेड की परीक्षाएं इसी मोड पर होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉक्टर बीसी बदाल ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सीबीटी कम ओएमआर मोड सिस्टम लागू किया है। इस तरह से कंप्यूटर पर जब पेपर दिखेगा तो वो तो ठीक बात है, लेकिन पेपर जब कंप्यूटर पर दिखे तभी लीक की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो उस पर किस तरह से लगाम लगाए, यह भी देखने की बात है। दांतों के मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ दांत निकालना, सफाई और फिलिंग की सुविधा मोबाइल डेंटल वैन पर मिल सकेगी, यानी अब आपके घर आ सकती है। आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में 50 लाख लागत की आधुनिक मोबाइल डेंटल वैन आ चुकी है, जिसमें दांतों का एक्सरे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सटेंशन और संक्रमण के इलाज किया जा सकेगा। किसी भी क्षेत्र में दांतों से संबंधित बीमारी फैलने पर मोबाइल डेंटल वैन के जरिए मरीजों का इलाज करना अब आसान होगा। बच्चे, बुजुर्ग, युवा और गर्भवती का प्रारंभिक तौर पर इलाज दिया जा सकेगा। T20 वर्ल्ड कप विजेता इंडिया टीम का गुरुवार को देश लौटने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। टीम के गुरुवार सुबह 6:20 बजे दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि खराब मौसम के कारण बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली आएगा। दिल्ली में लैंड करने के बाद सुबह 11 बजे टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात करेगी। इसके बाद मुंबई रवाना होगी, जहां उनके सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है। टीम का नरीमन पॉइंट से खुली बस में रोड शो होगा और वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह किया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों के लिए घोषित 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि
दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा का बुधवार से शुरू बजट सत्र पहले दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्यपाल का अभिभाषण करवाने की बात रखी। इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की। पटेल ने कहा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। ये दूसरा सत्र है, पहला सत्र नहीं है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक में पुलिस सारी कड़ियां जोड़ चुकी थी, लेकिन 2 मोस्ट वांटेड आरोपी 2 साल से चकमा दिए जा रहे थे। 75,000 के इनामी ओम प्रकाश और 25,000 के इनामी सुनील। लेकिन पुलिस ने बुधवार को चोर पर मोर बनकर दोनों को हैदराबाद में इन्हीं के दोस्त के फ्लैट से धर दबोचा। इनकी फरारी पुलिस के लिए जितनी बड़ी सरदर्दी थी, उन्हें पकड़ने की कहानी उतनी ही रोचक है। ऑपरेशन शिवबंगा पुलिस के जवान होकर बने, गैस सिलेंडर देने पहुंचे, दरवाजा खोलते ही ओम व सुनील को धर दबोचा। जी हां, यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शानदार कार्रवाई। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सैल्यूट। यदि किसी टोल पर फास्टैग मशीन बंद है और आपसे यदि दुगनी राशि वसूली जा रही है, तो आप टोल कंपनी पर जुर्माना लगा सकते हैं या जुर्माना लगवा सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने टोल प्लाजा पर लगी मशीन के फास्टैग रीड नहीं करने और वाहन से दुगनी राशि नकद वसूलने को सेवा दोष करार दिया। वहीं विपक्षी अखेपुरा टोल प्लाजा पर 12,000 रुपए हर्जाना लगाते हुए उसे निर्देश दिया कि वह परिवादी से वसूले 90 रुपए अदा भी करे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से वार्ता की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना के नेतृत्व में इस वार्ता के दौरान कई मांगों पर सहमति बनी। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षा प्रारंभ होनी है। अतः वर्तमान में इनकी प्राइमरी कक्षाओं के लिए राजस्थान राज्य में किसी भी प्रकार का कोर्स संचालित नहीं है। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य में भी एनटीटी जैसे कोर्स प्रारंभ करने की आवश्यकता है। शहर के निजी अस्पतालों को नगर निगम की ओर से भेजे गए नोटिस के बाद नगर निगम और निजी अस्पतालों के बीच ठन गई है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों को कर संग्रहण देना ही होगा। वहीं निजी अस्पताल संचालक और यूनियन का कहना है कि वह बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में पहले से ही काफी अधिक पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा वह भारी भरकम राशि देने में असक्षम है और अस्पताल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए ऑथराइजेशन चार्ज देते हैं। ऐसे में अब कचरे के लिए निगम को अलग से चार्ज नहीं दिया जा सकता। उधर नगर निगम ने अस्पताल संचालकों को गुरुवार को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं किए जाने पर अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल प्रथम में विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार व अन्य की अपील पर दिया। अपील में कहा कि इस भर्ती में विवादित प्रश्न उत्तर मामले में दायर याचिका एकल पीठ ने 31 मई को खारिज कर दी थी। एकल पीठ का कहना था कि भर्ती के प्रश्नों की जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने पहले ही कमेटी बना दी थी, इसलिए दोबारा कमेटी नहीं बना सकती। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए प्रार्थिया ने अधिवक्ता आरपी सैनी के जरिए अपना पक्ष रखा था। कला के रंग अगर जिंदगी पर चढ़ जाए तो जिंदगी के हर लम्हे को देखने का नजरिया बदल जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि कला के लिए समय कैसे निकलता है। मेरा अनुभव है कि कला जीने का सलीका सिखाती है। जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं तो वक्त खुद ब खुद निकल जाता है। ये बात पूर्व आईएएस और आर्टिस्ट किरण सोनी गुप्ता ने अपनी एग्जीबिशन कन्वर्सेशन विद आर्ट के दौरान कही। होटल आईटीसी राजपुताना में आयोजित इस एग्जीबिशन में उनकी 142 पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। पेंटिंग्स में एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और महिलाओं के जीवन को ऑयल, वाटर और एक्रेलिक मीडियम से दिखाया गया है। एग्जीबिशन 30 जुलाई तक चलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से डॉक्टर्स डे पर एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.डी. शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री कल्याण जी महाराज डिग्गीपुरी की 59वीं लक्खी पदयात्रा 11 अगस्त को सुबह 9 बजे तारकेश्वर मंदिर से रवाना होगी। श्री कल्याण जी डिग्गीपुरी लक्खी पदयात्रा संघ के अध्यक्ष व संचालक श्री जी शर्मा ने बताया कि पहले दिन मदरामपुरा बालाजी, दूसरे दिन हरसूलिया,
तीसरे दिन फाकी, चौथे दिन चोसला व 15 अगस्त को निजधाम डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान नहीं रहना चाहते। उन्होंने कांग्रेस कमान को बता दिया कि उम्र और खुद की विरासत को संभालने व पंजाबी रहना चाहते हैं। एआईसीसी को लिखित में भी दे दिया। इसको देखते हुए आला कमान ने इसे गंभीरता से लिया है। उनको राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जाएगा। जल्द राजस्थान के नए कांग्रेस प्रभारी का नाम आला कमान की तरफ से घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कांग्रेस सरकार के समय रंधावा ने सरकार का बचाव किया था। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया वह उनकी हताशा का परिचायक है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को न अपने पद और न ही सदन की गरिमा की चिंता है। जनता उनकी हताशा को जान चुकी है, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान की धारा 176 में आज का सदन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। संविधान की पालना करवाई, हमें संविधान की लड़ाई लड़ने आए हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बोले कि संविधान के प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद राजस्थान की विधानसभा में भी माइक बंद का मामला या मुद्दा उठा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि लोकसभा में स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। यह मेरा भी स्पीकर माइक बंद कर रहे हैं, यहाँ तो बोलने दीजिए, मेरा माइक बार बार बंद कर देते हैं। इससे हंगामा और बढ़ गया। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्लास्टिक मुक्त की शपथ की बात की तो कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि संविधान के बीच में प्लास्टिक कहां से आ गया। जूली ने कहा कि संविधान को बचाओ, जहां प्लास्टिक बन रहा है उन पर रोक लगाओ, सरकार को शपथ दिला दो कि प्लास्टिक नहीं बनने देंगे। प्लास्टिक नहीं बनेगा तो यूज नहीं होगा, खुद बनवाते फिर शपथ दिलवाते हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।